हमने 4 स्लाइड्स में कवर करी, 4 मतलब 4 पोर्शंस में, एक स्लाइड में। भाबर भी आपका लगभग एक स्लाइड में कवर हो गया। शिवालिक्स आपके 7 स्लाइड्स है। क्यों शिवालिक्स इतना है सर? वाई? क्योंकि अगर आप उत्तराखंड का जियोलॉजी देखो तो उत्तराखंड का जो जियोलॉजी है ये पूरा उत्तराखंड का जियोलॉजी आपका 86.97% क्या है? ओह सॉरी 87.03%। ये सारा क्या है? माउंटेन है। और माउंटेन्स की शुरुआत कहां से होती है? शिवालिक से स्टार्ट होती है। अब यहां थोड़ा सा और आइडिया दिख रहा है, यहां पर देखो तराई इधर ही का लगा रखा है उसने, हरिद्वार नहीं लगाया तराई में, कोई दिक्कत नहीं। भाबर रीजन यहां नहीं लगाया उसने, भाबर रीजन इधर लगाया और इधर लगेगा, बट यहां भी है। और उसके बाद ये शिवालिक है, ये शिवालिक, ये भाबर, ये तराई। हम नॉर्थ साउथ ऑर्डर ऐसे नहीं जा रहे, हम नॉर्थ साउथ ऑर्डर ऐसे जा रहे हैं, आप समझ रहे हो? ऐसे जा रहे हैं हम लोग नॉर्थ साउथ। पहले क्या पढ़ा? गंगा का प्लेन, फिर पढ़ा तराई, फिर पढ़ा भाबर, फिर पढ़ा शिवालिक, फिर लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ऐसे करके जा रहे हैं हम लोग। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वापस आते। सो जस्ट लुक एट दिस मैप, जहां से ये थोड़ा सा ग्रीन 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 है ना, ये नहीं, ये देखो ये शिवालिक्स इधर है, इधर है, इधर है। राजाजी नेशनल पार्क तो ये पड़ा हुआ है, देखो दून वैली। हमारा प्रॉपर देहरादून शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में है, वो भाबर वाले में के रीजन में नहीं है एक्चुअल में देखें तो हम, बट फिर भी देहरादून की जो ये बीच भी वैली की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो वैली का कैरेक्टरिस्टिक्स भाबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसलिए मैं देहरादून को भाबर रीजन में डाल देता हूँ, क्योंकि हमारी जो बनावट है वो भाबर वाली बनावट है हम, लेकिन लोकेशन के हिसाब से कहां पर? लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो आपको शिवालिक्स के बारे में कितनी बातें जाननी है? अब आप एक एक करके देखते रहना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? लोकेशन, कहां पर पड़ता है, किसके नॉर्थ किसके साउथ में, ये तो लग जाएगा। शिवालिक का लोकेशन क्या है? साउथ ऑफ लेसर हिमालयस एंड नॉर्थ ऑफ बाबर रीजन। इसके और क्या क्या नाम है शिवालिक के? आउटर हिमालयस। क्यों बोलते हैं सर शिवालिक को आउटर हिमालयस? क्योंकि हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है। इनर हिमालयस किसको बोलते हैं? ग्रेट हिमालयस, वेरी गुड। प्रोमिनेंट एरियाज, कौन कौन सी मुख्य मुख्य जगह है? शिवालिक्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है। उसके बाद अच्छा टिहरी आता होगा, शिवालिक टिहरी का कुछ एरिया आता होगा शिवालिक में, सदर्न टिहरी। ऐसे ही करना है आपने। ये जैसे नॉर्दर्न देहरादून, सदर्न टिहरी, नॉर्दर्न ये सदर्न पौड़ी या मिड पौड़ी, सेंट्रल पौड़ी, ठीक है, सेंट्रल हल्द्वानी, ऐसे करके ऐसे बीच बीच के ये एरियाज ऐसे लगाने हैं। ओरोजेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है शिवालिक्स के, वो देख लेंगे। उसके बाद ओरोजेनेसिस, शिवालिक का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, ये ओरोजेनी उसकी हिमालयस के साथ लिंक्ड करके होगी। रीजनल डिवीजन ऑफ द शिवालिक्स, मतलब यहां से बीच बीच से कुछ नदियां, क्योंकि हम रीजनल डिवीजन नदी के हिसाब से करते हैं, तो कुछ कुछ नदियां, यहाँ यमुना जारी होगी, यहां से गंगा जारी होगी, ठीक है, यहां से आपकी राम गंगा जा रही होगी, यहां से नंदौर नदी जा रही होगी, इधर से कोसी नदी जा रही होगी। तो कुछ नदियों का भी एक ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कौन कौन सी मेजर मेजर नदियां, यही पता लग जाएंगी थोड़ी बहुत। एक साथ सारा नॉलेज नहीं आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस। शिवालिक में कुछ रिसोर्स भी मिलता है, मिनरल रिसोर्स खास तौर पर। कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? शिवालिक किस में डोमिनेंट है? देहरादून में क्या मिलता है? वेजिटेशन। फिर उसके बाद शिवालिक्स में किस टाइप का वेजिटेशन? क्योंकि हम लोग जब वेजिटेशन पढ़ते तो तीनों हिमालयस में से सबसे ज्यादा वेजिटेशन कहां पर है? शिवालिक्स में है। वो उसको आप इंडियन ज्योग्राफी की रेनफॉल पैटर्न के साथ भी जोड़ रिलेट कर सकते हो, है ना। तीनों हिमालय में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर किस रीजन में होती है? शिवालिक में होती है। तो वेजिटेशन के साथ इसका क्लाइमेट भी पढ़ेंगे, कैसा क्लाइमेट है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, समर क्लाइमेट, विंटर क्लाइमेट, एवरेज रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल। पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रेनफॉल इसी इलाके में होती है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज्यादा वनस्पति वेजिटेशन ट्री कवर भी इसी इलाके में, तो वैसे ही शिवालिक इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई
शिवालिक से रिलेटेड आपको कितनी चीजें पढ़नी है? मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, कैटेगराइज कर दिया। कौन सा पेपर फाड़ना है उत्तराखंड का आपको, प्री से मेंस तक जो डालना है सब हो जाएगा। कंटेंट उतना ही है जितनी बेसिक किताब में है, लेकिन उसका तरीका हम पूरा बदल देंगे। तो सबसे पहले शिवालिक रीजन की लोकेशन से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज शिवालिक्स, और ये हमें पड़ेगा ऑन द, यहां पर पड़ेगा भाबर, भाबर के नॉर्थ में और लेसर हिमालय के साउथ में, ठीक है। तो ये किसके नॉर्थ में किसके साउथ में, कभी कभी क्या होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है, हम लोग वो नॉर्थ साउथ से पिक्चराइज नहीं कर पाते अपने दिमाग के अंदर। ये रखना है, नॉर्थ ऑफ बाबर एंड साउथ ऑफ लेसर हिमालय। इसके नेम्स क्या क्या हैं, शिवालिक तो है ही, और साथ साथ में आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हिमालयस। इंटरव्यू में पूछ ले, व्हाई हिमालयस इज नोन एज आउटर हिमालयस, क्योंकि जब हिमालय बन रहा था तो जो सबसे पहले बना वो इनर हिमालय हो गया, फिर उसके बाद जो बना वो लेसर हिमालय यानी मिड हिमालय, और जो लास्ट में बना एकदम बाहर की तरफ वो क्या हो गया आपका आउटर हिमालयस। एक और नाम है इसका, और वो है गिरिपद। ना ये नाम आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, गिरिपद भी बोलते हैं इसको। अब गिरिपद का मतलब क्या होता है, गिरी का मतलब हिंदी में क्या होता है, एक संस्कृत का शब्द है। गिरी का मतलब हो गया जैसे महेंद्र गिरी है ना, किशन गिरी। किशन गिरी कौन सा पहाड़ था, हमारे पुराणों में किशन गिरी किसको कहते थे, K2 को, है ना। तो गिरी का मतलब क्या होता है, चोटी, पीक। तो क्योंकि शिवालिक आप देखो, ये जो चोटियां बनी हुई हैं ग्रेट हिमालयस और लेसर हिमालयस, ये दो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, इसके फुटहिल पे जो छोटा सा पहाड़ बना हुआ है, ये फुटहिल पर ही तो है ना, इसको बोल दिया हमने शिवालिक। बिकॉज इट इज located on the foothills of big mountains and it is known as गिरिपद, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि which of the following topography in उत्तराखंड is known with the name of गिरिपद। जनरल कॉन्सेप्ट हमारा ये लगता है कि पहाड़ों के फुटहिल पर भाबर है, हमारा जनरल कॉन्सेप्ट क्या जाएगा, भाबर के लिए जाएगा लोकेशन के हिसाब से, बट भाबर नहीं लगाना है, भाबर भी फुटहिल्स पर है बट वो फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स पर है। बट हमें जो टर्मिनोलॉजी उत्तराखंड में गिरिपद की दे रखी है वो किसको दे रखी है, शिवालिक्स को दे रखी है। ये तो हो गया ये। अब पहले एक रफ एरिया देखते हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कि शिवालिक कहां कहां पर आपका पड़ रहा है। सो इन दिस मैप यू कैन क्लियरली सी देहरादून का कौन सा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा देहरादून है, देखो ये देहरादून। तो देहरादून का कौन सा पोर्शन हो गया, ये शिवालिक सदर्न पोर्शन। क्लियर है, आप यहां खड़े हो जाओ छत में खड़े होकर के नीचे की तरफ आपको जो ये पहाड़ दिख रहे हैं ISBT से लेकर के क्लेवेंट टाउन से लेकर के आपका जो ये टोल तक जा रहा है ये, और इसके पीछे फिर दुधली वाला एरिया है, ये सारा आपका शिवालिक जा रहा है। उसके बाद नॉर्दर्न हरिद्वार, ये हरिद्वार है पूरा का पूरा, तो हरिद्वार का नॉर्दर्न पोर्शन, हरिद्वार का नॉर्दर्न पोर्शन। सदर्न ऑफ द टिहरी, अब देखो टिहरी वैसे ये है, तो टिहरी का ये छोटा सा पोर्शन राजाजी नेशनल पार्क वाला जो एरिया जा रहा है, टिहरी कहां से, जो 7 मोड़ नहीं है, ये 7 मोड़ डोईवाला में 7 मोड़ पड़ता है ना, डोईवाला के बाद वहां से आपका एक टिहरी के लिए जो रास्ता जा रहा है, तो वो पहाड़ी तो है, वो एरिया आपका टिहरी में आता है सर, ठीक है। तो थोड़ा सा एरिया टिहरी का है ये, है ना। उसके बाद साउथ टिहरी हो गया, और पौड़ी, ये पूरा पौड़ी है। पौड़ी का कौन सा एरिया, ये बीच वाला एरिया, पौड़ी का मिड एरिया। कोटद्वार, ये कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ये अरे यार कौन क्या बोलते हैं इसको, यमकेश्वर एंड ऑल, यमकेश्वर वाला ना, ऋषिकेश के बाद जो पड़ता है एरिया, वो पूरा का पूरा बेल्ट, कोटद्वार का बीच का हिस्सा। उसके बाद ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये है अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा का छोटा सा पोर्शन सदर्न साइड का, लेकिन साउथ ऑफ अल्मोड़ा और नैनीताल का कौन सा हिस्सा पड़ गया, ये बीच वाला हिस्सा, नॉर्दर्न नहीं,
बीच वाला। हल्द्वानी के बाद पड़ता है, हल्द्वानी के ऊपर जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, हल्द्वानी के ऊपर जो पहाड़ियां हैं, और हल्द्वानी भी समझ लो उसी में है। हल्द्वानी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस शिवालिक्स बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। और उसके साथ साथ चंपावत का कौन सा एरिया, सदर्न एरिया। चंपावत में थोड़ा बहुत एरिया भाबर का भी है ना, ये वाला एरिया चंपावत है ना, टनकपुर वाला एरिया, उससे थोड़ा सा ऊपर ये वाला एरिया, दिस एरिया है। ये जो डांडा है, धुर्रा है, इधर से आप हल्द्वानी और काठगोदाम ये वाला एरिया आ जाइए, ठीक है। नैनीताल में, नैनीताल में ये वाला एरिया आ गया पूरा का पूरा, नेशनल जिम कॉर्बेट वाला एरिया हो गया। फिर उसके बाद पौड़ी, पौड़ी का मिड एरिया, ये जो सिद्धि खाल ये वाला एरिया, कोटद्वार और दुगड्डा के, लैंसडाउन और कोटद्वार के बीच का पहाड़। फिर यहाँ से आप फिर आ जाओ इस तरफ, ये मनसा देवी वाला एरिया देखा आपने, मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में देखा है, वो पहाड़ पे नहीं है ऊपर, वो शिवालिक पर बसा हुआ है। फिर उसके बाद देहरादून में राजा जी, और ये थोड़ा सा ये आप टिहरी का देखो, ये राई वाला छिद्दर वाला के बीच का एरिया दिख रहा है ये वाला, ये भी आपका शिवालिक का हिस्सा है। फिर यहाँ से देहरादून का ये सदर्न बुल्ला वाला, डोई वाला से के और बुल्ला वाला, क्लेमेंट टाउन, यहाँ से इस तरफ यहाँ पर खत्म हो जाता है, फिर इसके आगे नहीं है, आगे फिर भाबर रीजन है। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आ रहा है अब मैप में, समझ में आ रहा है। इसके बाद शिवालिक रीजन का सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके साथ साथ ओरोजेनी, जितना होगा देख लेंगे, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। सर यहाँ तो एक तो आपको एवरेज हाइट कितनी है शिवालिक्स की, 750 मीटर टू 1300 मीटर, ये हमने इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ा था। तो ऑन एन एवरेज आपका यहाँ पर जो उत्तर इंडिया के हिसाब से बनेगा, जो ऑन एन एवरेज वो 1000 मीटर के आसपास बन रहा है ना, 1000 मीटर के आसपास हिल। एवरेज विड्थ कितनी है, 10 से 20 किलोमीटर, तो ज्यादा चौड़ा बेल्ट नहीं है शिवालिक। सबसे ज्यादा चौड़ा एरिया कौन सा है उत्तराखंड में, लेसर हिमालय का है। चलो अगर इसकी विड्थ पूछेगा कि जैसे ये है उत्तराखंड, और बताओ इधर से इधर शिवालिक जा रहा है देहरादून से चंपावत तक, तो फिर बताओ इसका विड्थ ज्यादा कहां पर है, तो इसका विड्थ ज्यादा कहां पर है, देहरादून साइड में 50 किलोमीटर यहाँ पर, और 10 किलोमीटर यहाँ पर, तो शिवालिक इज मोर हियर लेस हियर। अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू इट। मैं देहरादून का मैंने ये मैप बना दिया, मेरे पास 3 चीजें हैं, कौन सी चीज, तराई, ये तराई है, ठीक है, ये भाबर है, और ये शिवालिक है। दिस इज विच रीजन, तराई। ये कौन सा रीजन है, भाबर, और ये कौन सा रीजन है, शिवालिक। मतलब दिमाग में पिक्चराइज कर लेना ना। अब आप मुझे बताओ तराई का विड्थ, और ये कौन सा एरिया हो गया, वेस्ट, ये कौन सा वाला एरिया हो गया सर, ईस्ट। अब आप मुझे बताओ शिवालिक का ज्यादा विड्थ कहां पर है, ठीक है, लगभग 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सो शिवालिक इज मोर इन वेस्ट एंड लेस इन ईस्ट। ये प्रोफाइल आप लोग नोट्स में जरूर बनाना सर, बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा ये प्रोफाइल जो मैं आपको दे रहा हूं मैं। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट आपको इसके लिए याद रखना है, किसके लिए, भाबर के लिए। भाबर भी मोर इन द वेस्ट एंड लेस इन द ईस्ट। हाँ तराई का उल्टा कॉन्सेप्ट है, तराई इज लेस इन द वेस्ट एंड मोर इन द ईस्ट। सिंपल है। बाकी आपका जो लेसर हिमालयस ग्रेटर हिमालयस की ऑलमोस्ट एक ही जैसी यूनिफॉर्मिटी बनती है उसकी, उसमें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन 3 में आपसे वो कंपैरिजन विड्थ के हिसाब से कंपैरेटिव एनालिसिस करवा सकता है, बाकी का भी देख लेंगे। बट ये दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर है। सो दिस इज लेस इन द ईस्ट एंड मोर इन द वेस्ट। तो सर इसका फॉर्मेशन या इसका ओरोजेनी, ओरोजेनी का मतलब क्या होता है, ओरो मीन्स माउंटेन,
जेनी मीन्स फॉर्मेशन, तो माउंटेन, क्योंकि ये माउंटेन है तो इसका माउंटेन फॉर्मेशन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है? सर हमें पता है कि ये हिमालयास का सबसे न्यूएस्ट पार्ट है, और हिमालयास कैसे बना हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक से बना हुआ है। दो प्लेटें हमारी जो ऊपर से यूरेशियन प्लेट और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराई है, उसके सेडिमेंट्स के फोल्डिंग की वजह से बनी है। तो ये कैसा माउंटेन रहेगा सर? फोल्डिंग से बना है। ये मैंने चीजें नहीं लिखी हुई हैं, ये मैं इंडियन और फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट लिंक कर रहा हूं। अगर मैं लिंक नहीं करूंगा तो फायदा क्या हुआ कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का? फैक्चुअल तो आप वाणी लेकर के चल दो, क्या दिक्कत है? फाणी भाई फैक्चुअल तो सभी पढ़ा रहे हैं ना, बट वही फैक्टों को कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके चलेंगे तो लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। सो अगर मैं पूछ लूं शिवालिक्स किस टाइप के माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन्स है, फोल्डिंग की वजह से बनी है। ऐसे 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 टकराई दो प्लेट्स और ऐसे उठे। अब जिन लोगों को, जैसे अभी आपने प्लेट टेक्टोनिक नहीं पढ़ा है, बट यू विल गेट इट, ठीक है? दिस इज फॉर्म्ड बिटवीन द 1.75 लाख ईयर्स टू 3 करोड़ ईयर्स अगो। आज से 2 लाख साल पहले ही इनका बनना खत्म हो गया था। तो 3 करोड़ से 2 लाख साल के बीच में, क्योंकि टाइम रिवर्स में चलता है ना इसमें फॉर्मेशन में, इस बीच में बने हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं लगा लूं तो आज से 1 आध करोड़ पहले ये बनना शुरू हो गए थे, 1 आध करोड़ साल पहले बन गए थे। जो टाइम के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से पूछेगा तो दिस इज बिल्ट बिटवीन द मिड मायोसीन टू लेट प्लीस्टोसीन। अब मेरे ख्याल से मैंने प्लायोसीन पहले कर दिया था। इयोसीन, मायोसीन और प्लीस्टोसीन। अगर मैं इयोसीन, मायोसीन, प्लीस्टोसीन के हिसाब से जाऊंगा तो मायोसीन का मतलब मिड हो गया ना, मायो मींस मिड, तो मिड वाले से लेकर के लेट प्लीस्टोसीन तक। अब ये जो टाइम है मिड मायोसीन एरा, ये टाइम आपका अप्रोक्सीमेटली 4-5 करोड़ से 3-4 करोड़ के आसपास का टाइम ये होता है। और 1.5-2 करोड़ से लेकर के ये अभी आपका जो एट प्रेजेंट ये सारा प्लीस्टोसीन ही चल रहा है, जो अभी चल रहा है वो प्लीस्टोसीन पीरियड ही चल रहा है। तो थोड़ा सा याद रखना है, मायोसीन से प्लीस्टोसीन के बीच में चल रहा है। अब ये चीज ऐसे थ्योरी में कभी भी याद नहीं होगी, तो मैंने आपको सारे मेजर पोर्शंस का पीरियड यहां पर मेंशन कर दिया। एक बार मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, अभी मैंने सिर्फ यहां पर थोड़े थोड़े के यहां पर ईयर्स लिखे हुए हैं। लास्ट में जब कोर्स और आगे पढ़ लेंगे तो और कंक्लूसिव डायग्राम्स बना लेंगे, वहां पर तो फिर रॉ बनाएंगे ना, फिर खुद से ही बनाएंगे कि कितना याद है देखो। तो फिर भी एटलीस्ट आपके लिए थ्योरेटिकल लेवल पर ये टाइम फ्रेम्स मैंने बना करके दे रखा है। ये एक बारी में नहीं याद होगा सर, इसको आपको इंडियन ज्योग्राफी के साथ रिलेट करते हुए चलना पड़ेगा। इसको कल समझाऊंगा, क्योंकि कल मैं पूरा पहले टाइमलाइन का थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, फिर मैं यहां पर जाऊंगा।